तो कुछ दिन पहले ना 5 अर्ली सैलरी वाले हैं ना, इन लोगों की मुझे कॉल आई थी। पहले व्हाट्सएप मैसेज आया, फिर कॉल पे आने के लिए बोला तो मैं कॉल पे आ गया। तो कॉल आई थी, उसमें वही रोना धोना कर रहा था और हल्के हल्के धमकाने भी, गुजी गुजी धमकियां दे रहा था कि भाई ऐसा आप यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। तो मैं उसको बात की है, वो जरा आप रिकॉर्डिंग सुनिए। अब रिकॉर्डिंग में कितने झूठ बोल रहा है उसकी भी अब अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए इसकी। Hello. Hello. Yeah, I had shared the number from this ID from 5 early salary. Are you comfortable in Hindi or English? जी जी, हिंदी जी जी बताइए जी। तो ये जो वीडियो अपलोड की थी उसी बारे में बात करनी थी। मतलब ये जो आपने अपलोड किया है तो ये कौन से कस्टमर है और ये जो एलेज कर रहे हैं जो भी चीजें, तो वो हमें हमारे तक पहुंच नहीं रहा है एग्जैक्टली कि कौन से कस्टमर है जो ये एलेज कर रहे हैं ऑन कॉल आपके साथ, कैसा ऐसा उनके साथ हुआ है करके। 35 से 40 कस्टमर है, सबके डिटेल मेरे पास है। अगर आप बोलो तो मैं आपको भेज क्या बात कर। तो कोई परेशानी नहीं सर, हम ऑफिशियल आईडी देते हैं, आप भेज दीजिए तो हम बात कर ले उनके साथ। नहीं, ऑफिशियल आईडी पे तो आपको बहुत पहले ही भेजा हुआ। आपने भेजा हुआ है? मैंने नहीं भेजा, उन कस्टमरों ने भेजा हुआ। आपके जो क्लाइंट है उनको उन्होंने ऑलरेडी सारा कुछ डाला हुआ है। आपकी उनके साथ में ईमेल कन्वर्सेशन भी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जब आप बता रहे हैं तो क्या आपने पूरे मेल्स पढ़े जो भी हमने उन्हें भेजे? जी 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 बिल्कुल पढ़े। मैं बिना पढ़े तो किसी चीज पे विश्वास करता ही। ठीक है, तो उसमें क्या उन्होंने मतलब जितना भी बताया था कि अग्रीमेंट नहीं मिला है, सैंक्शन लेटर नहीं मिला है, तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं कि सही है, राइट? जी जी बिल्कुल। लेकिन ये सारी अगर चीजें एग्रीमेंट मिला है या नहीं मिला है वो एक नेक्स्ट अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात हो जाती है। मिला या नहीं मिला वो अलग बात हो जाती है, बाकी बहुत सारी बात। तो लेकिन मतलब आप उसको उसमें मतलब कोई सर्विस नहीं मिल रही उसके चलते आप एज अ फाइनेंस कंपनी को इसमें खींच रहे, इसीलिए मैं ये जानना चाहता था कि अगर आप मुझे पर्सनली ये डिटेल्स दे पाए कौन कौन से कस्टमर है तो हम उनसे बात करें इसमें कि क्या कंसर्न होंगे। मैं उनको बोल देता हूँ कि आपको कॉल करें, आपको पर्सनल यही नंबर पे कॉल करने के लिए बोलूँ। 1 बाय 1 करेंगे, आपको एक साथ में कोई नहीं करे। तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप मुझे लिस्ट देंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन से कस्टमर को कंसर्न है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो जितने भी कस्टमर्स को कंसर्न थे सबके हमने एड्रेस किए हैं, इंडिविजुअली हमने सबका एड्रेस किया है इशू। जी एक काम करते हैं जी, अभी लाइव स्ट्रीम होने वाली है सैटरडे को, तो आप अगर आके लाइव सारे स्टूडेंट आए स्टूडियो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा लाइव स्ट्रीम। नहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप उनसे बात बिकॉज हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, राइट? और हम हमारे कस्टमर की प्राइवेसी की वजह से हम कोई डिटेल ना आपके सामने हम शेयर करेंगे ना हम कहीं पे शेयर करेंगे। नहीं तो प्राइवेसी कोई चीज है ही नहीं। मैं आपको मैं आपकी प्राइवेसी पूछूंगा ही नहीं कि आप कौन हो। खाली आप उन कस्टमर की प्राइवेसी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उनको कोई प्राइवेसी से मसला ही नहीं है। वो तो अपना नाम भी सारा कुछ ऑनलाइन बताने के लिए वो रेडी है। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आपको नहीं पूछेंगे आप कौन है, आपको हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप कौन है, आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्योंकि देखिए देयर इज अ रूट के जहाँ से आपको आना है, अगर कोई ग्रीवांस है तो आपको आप मतलब किसी कंपनी का नाम यूटिलाइज करके आप जो अभी कर रहे हो वो कर नहीं सकते हो। अगर आपके पास कोई चीजें हैं कर रहे हैं और करेंगे, और आपके नहीं ना इस तरह से चलेगा। हम कर रहे हैं और आगे करेंगे, और आपके पास एक तरीका है, आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, आप कोर्ट पे आप कर। तो आप दीजिए ना डिटेल तो हम करेंगे ना कुछ, क्योंकि हमारे पास कुछ डिटेल शेयर नहीं कर रहे हो। हमने आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी पूछा है कि कस्टमर की डिटेल दीजिए तो हम बात करें, बिकॉज आप अगर अननोइंगली अगर वहां से अगर साइबर बुलिंग करोगे तो हमारे लिए इश्यू है ना। सारे आपको ईमेल में रोना धोना भी हुआ है। कस्टमरों ने आपके एजेंटों ने आके क्या क्या बातें की है, कॉल रिकॉर्डिंग तो छोड़ो, उनकी वीडियो सारा कुछ पड़ा हुआ, सारा बहुत मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि आप शेयर करिए ना। आप ये जो एलेज कर रहे हैं ये सब शेयर करिए ना। ये आप करने कुछ नहीं है, ये हकीकत है भाई, सच्चाई है ये। आप ये इस तरह से नहीं बोल, ठीक है ना? नहीं ठीक है, मैं आप बोल रहे हैं, आप अपनी साइड रखना है, ठीक है, मैं आपको सारी बातें शेयर करूँ, ठीक है ना? सारी आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो फिर बहुत वेलकम वाली बात है, ये तो अच्छी बात है। कोई झगड़ा, हमको कोई मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी करनी है, हमको तो बस बात सॉल्व हो जाए, बस बात खत्म हो गई। तो हमारे यहाँ पे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। डिटेल्स चाहिए ना, हम आपके साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, वो हमें पता नहीं आप कौन है, राइट? आज शाम तक आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, मेरी भी डिटेल मिल जाएगी। मैं कोई छुपा हुआ आदमी थोड़ी। तो आप ठीक है, मैं आपको ईमेल एड्रेस देता हूँ, हमारे ग्रीवांस ऑफिसर जो है उनका ईमेल एड्रेस देता हूँ आपको मैं व्हाट्सएप पे। आप उस पर सारी चीजें हमें भेज दीजिए, आप अपनी डिटेल्स के साथ साथ जो कस्टमर्स को जो इशू है भेज दीजिए। एट द एंड कस्टमर का इशू सॉल्व होना ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी वही चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट, तो वो सॉल्व करना
करना ही, आप मेरी बात सुनिए, मुझे है ना, मुझे कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भाई, ये है ना सॉल्व नहीं हो रहा है तब तक ये बात यहाँ पहुंची है। आप ये बात तो मानते हैं, नहीं सॉल्व हुई होगी तभी ये बात यहाँ तक पहुंची है ना, नहीं सॉल्व हुई है तभी। लेकिन अगर कल सॉल्व हो जाती है, जितने भी अगर बातचीत भी शुरू हो गई ना, बातचीत भी शुरू हो गई, अगर इस मामले में बातचीत भी चालू हो गई ना, तो मेरा आपसे वादा है कि ये सारा वीडियो टेक डाउन हो जाए। इसमें आप बातचीत भी चालू कर दोगे। हमने बातचीत ऑलरेडी शुरू कर दी है, और हमने जो भी कस्टमर्स हमारे पास आए हैं, हमने लेट पेनल्टी से लेके बाउंस से लेके सब माइनस कर दिया, इंटरेस्ट भी हमने लिया नहीं। हमने बोला जितना पैसा हमने दिया है आपके कोर्स के लिए आप उतना दे दीजिए, इससे ज्यादा हम क्या असिस्ट कर सकते हैं आप बताइए, क्योंकि कोर्स तो उन्होंने खुद एनरोल किया हुआ है, वो आपने जो कोर्स के लिए दिया है, इस तरह से नहीं बात है भाई, आपने कोर्स के लिए दिया, इनको थोड़ी, अगर इनको आपने डिस्बर्सल के आपने कोई प्रूफ दिए थे, इनको कुछ प्रूफ नहीं दिया, यूटीआर नंबर शेयर किया था, सब चीजें नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हो, साफ झूठ बोल रहे हो। कोई परेशानी नहीं, आप डिटेल शेयर कर दीजिए, हम कस्टमर से बात डिटेल तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से क्लेम कर रहे हैं, आप इस तरह से झूठ बोलोगे ना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आपने यूटीआर नंबर शेयर किया था, कौन से अकाउंट में आपने भेजा, आपने शेयर किया था क्या? आपने पैसा भेजने के बाद आपने बाय नाउ पे लेटर लोन है, ये बाय नाउ पे लेटर लोन है, ये कैश लोन नहीं। बाय नाउ पे लेटर लोन है, बात बरोबर है। आपने कभी भी आपने उनको पैसा भेजा, ठीक है, कौन से भी पॉइंट पे अगर उन्होंने आपको पैसा भेजा तो आपने डिस्पर्सल का जो पूरा डिटेल है वो आपने इनके साथ में शेयर किया था, सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई है, राइट? इसीलिए मैं आपको सुनिए, आप जो भी कस्टमर्स है आप डिटेल्स दे देंगे तो हम बात कर लेंगे उनसे, और फिर एमिकबली जो भी होता है जिसमें हम उनको रिजॉल्व करके दे सकते हैं। आप झूठ बोलते जाओगे ना तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स देता हूँ, जो हमारे नोडल ऑफिसर है उनका ईमेल एड्रेस, आप उस पर भेज दीजिए सारी चीजें। कन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो, क्या इशू है? बिकॉज ये मतलब जो आप कर रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, करने की हमको नौबत क्यों आई ये आप सोचिए ना। नहीं, आज ये साल 1.5 साल हो गया सर फोड़ के अपने ये बच्चे जो है ना, कोई क्रिमिनल नहीं है मेरे भाई, कोई क्रिमिनल नहीं है। हम वैसी बात भी नहीं कर रहे हैं, हम वैसी बात भी नहीं कर रहे। अगर आप बोल रहे हो कि आपको सर्विसेज नहीं मिली है, आपको प्रेगमेटिक वालों ने मिससेल किया है, तो उनका भी प्रक्रिया होता है, उनका भी एक प्रक्रिया होता है। नहीं, आपका मसला क्या है बताइए? जुडिशरी नाम की चीज है, आपको पता है, राइट? आप आ जाओ आप कोर्ट में आओ, चलो आप जुडिशरी की बात करते हो ना तो आप कोर्ट में आओ। ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे, हम आपके कस्टमर्स जो हमारे बता रहे हैं आपको उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। इसलिए बोला आप डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए, मैं आपको आईडी देता हूँ कॉल एंड होते ही, फिर हम उसके बाद गेट बैक करते हैं। फिर आप एक बात आपको मैं पक्का बताता हूँ, एक बात मैं आपको पक्की बताता हूँ, आपके एग्रीमेंट में लिखे हुए कोई भी वर्ड की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं। पहली बात ये, ठीक है, आपके लिखे हुए एग्रीमेंट की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट बर्डन ऑफ प्रूफ और रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट पे चलती है। कोर्ट में जज जो बैठा है ना वो रोबोट नहीं है जो आपको पढ़ेगा और फुकट में ये कुछ भी फुटू पड़ा कुछ भी दे देगा। आप इतना बात ध्यान में रखना। शेयर करिए ना सर, आप पहले डिटेल शेयर करिए, फिर हम आगे बात कर सकते हैं इसके बारे में। हमारे पास तो डिटेल नहीं है, हमें ये भी नहीं मालूम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से आप जिस तरह से बात करेंगे ना उस तरह से नहीं होगी। आप एक कागज के बेस पे बात करना चाहते हैं कि भाई एग्रीमेंट में ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। आप रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट को एड्रेस ही नहीं करना चाहते कि भाई फ्रॉड हुआ है। इस तरह से नहीं होता है। आपने पैसा भेजा क्यों? आपने हमको बताया कितना भेजा, कौन से अकाउंट में भेजा, उसका यूटीआर नंबर कहाँ है, कौन से डेट को भेजा, कहाँ है वो, उसकी जीएसटी इनवॉइस कहाँ है? आप भेजिए ना डिटेल, तो मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। आप डिटेल नहीं भेजेंगे, आप कहीं पे यूट्यूब पे जाएंगे, आप कहीं पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपसे जो बनता है करो, जाओ। आप जाइए, मैं रोक नहीं रहा हूँ उस चीज से। मेरा आपको कहने का मतलब आप डिटेल हमें दीजिए तो हम उनकी सहायता कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम डिटेल देते हैं, लेकिन इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ने वाली जिस तरह से आप बोल रहे हैं। बस बात खत्म होगी। चलो ठीक है, डिटेल दे दीजिए, फिर हम बात करते हैं ना हमारे कस्टमर के साथ। हमारे लिए हमारे इधर प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। मैं कोई ढका छुपा आदमी नहीं हूँ, ठीक है। मैं मेरी सारी आइडेंटिटी, सारी डिटेल मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं मुझे झूठ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे को क्या डर है, ठीक है ना। और अगर आप पुलिस स्टेशन में कुछ करेंगे तो मैं जमानत ले लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं चुप नहीं बैठूंगा सर। ऐसा कुछ करना होता तो हम कब से कर चुके रहते सर। आप करो, आप खुला। नहीं, हमें करना नहीं सर। हमारे लिए हमारे कस्टमर फर्स्ट है। हम चाहते हैं हमारे कस्टमर की डिटेल्स आए, हम कस्टमर को असिस्ट करें। हाँ ठीक है, लगता तो नहीं आपके लिए एग्रीमेंट फर्स्ट है, कस्टमर फर्स्ट नहीं है आपके लिए ना। वो कागज का टुकड़ा जिसमें फिजूल से 4 बातें लिखी है ना, वो फर्स्ट है। डिटेल्स तो शेयर करिए ना सर, फिर उसके बाद हम आपको आगे का बताएंगे ना सर। ठीक है, मैं ना आपको सारी डिटेल देता हूँ, दे रहा हूँ सर। आप उस पर भेज दीजिए सर। ऐसा हो तो एक बार हम गो थ्रू करके गेट बैक करते, फिर 24 घंटे के अंदर आपसे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। अच्छा जी, तो आपने रिकॉर्डिंग में सुना है कि ये बोल रहा है कि भाई हमने सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं
हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने सारे, वो बोला हाँ हम सब दिया है डिसबर्सल का डिटेल, ये वो जिसका पैसा ये मांग रहे हैं वो पैसा गया कहाँ है वो तो पूछने का हमारा हक है कि नहीं। अब ये बंदा बोल रहा था कि ग्रीवेंस में आप मेल डालो, हम आपको सारी डिटेल देंगे, हम आपका सब सॉल्व करेंगे। तो अभी ये इसमें अभी सेकंड में हमने मेल डाला, मेल डालने के बाद इन लोगों का वापस फोन आया, तो अभी वो फोन में क्या बोल रहे हैं ना वो भी सुन लो आप, ठीक है ना, ये अगली कॉल रिकॉर्डिंग है, आप सुनो इसको। Good evening, my name is Sunil. I'm calling from Five. Am I speaking with Mr. Gaurang? गौरांग जी, आपने जो मेल किया था ग्रीवांस टीम को, उससे संबंधित बात करनी थी, सही समय है बात करने के लिए? सर क्या बात? गौरांग जी, आपने डिटेल्स मांगे थे तो उसी संबंधित डिस्कस करना था। जैसे कि सर हमने आपको ऑलरेडी लोन एग्रीमेंट और की फैक्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी मिला हुआ है आपके मेल आईडी पे जब आप ऑन बोर्ड हुए। अगर फिर भी आपको जो हाँ तो जो भी आपको मिल गया, लेकिन इसमें ये डिस्कस करना था सर कि आपने एक चीज मांगी है, डेट ऑफ डिसबर्सल, अमाउंट ऑफ डिसबर्स, अकाउंट वेयर लोन डिसबर्स। तो ये सारी चीजें सर हम जो है जहाँ पे डिसबर्स किया है वो एंटिटी का नाम दे सकते हैं, हम बैंक अकाउंट नंबर नहीं दे सकते सर, क्योंकि प्राइवेसी जो भी है सर, जो भी है सर वी कैन नॉट शेयर विद यू। देखिए जो भी है आप मेल में लिख दीजिएगा कि वी कैन नॉट शेयर व्हाटएवर, बिकॉज व्हाटएवर कम्युनिकेशन यू वांट आई एम ओनली एड्रेसेबल ऑन द ईमेल एंड राइट। मैं वर्बल कम्युनिकेशन भी एड्रेसेबल, उसका तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं यही आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यू माइट देन अगेन स्टेट दैट यू वांट दैट। सर जो भी है मतलब कॉल करके एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये डिटेल्स इसलिए नहीं शेयर कर सकते। नहीं, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, और मैं बता देता हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप मेल में अगर नहीं भेजेंगे, अगर आपने ये चीज पॉइंट नहीं मेंशन किया होगा तो आई विल रिवर्ट की, बिकॉज आई वांट ऑल द थिंग्स व्हाटएवर यू आर इवन स्टेटिंग ऑन द ओवर कॉल इन राइटिंग। गौरांग जी, लेकिन आप जो मांग रहे हैं ना सर, अगर कोई दिक्कत नहीं सर, आप मेल पे करते हैं ना सर, कोई दिक्कत नहीं, आप मेल पे मेरे को लिख के दे दीजिए, वी कैन नॉट गिव, आई डोंट हैव एनी इशू। आप जो भी आपके जो भी कंसर्न है, जो भी आपकी, मैं लिखूंगा सर, वी वुड नॉट बी एबल टू शेयर, जो भी है, वी कैन नॉट गिव एज अ स्ट्रेट स्टेटमेंट, यू वुड नॉट बी एबल टू शेयर जो भी है, मतलब जो भी है, रिक्वायर दोस डिटेल्स, डेफिनेटली यू कैन कम थ्रू अ लीगल रूट। ठीक है, जो भी आप, ठीक है जी, लेकिन अगर आप इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए मुझे। इफ यू आर लुकिंग कि आपने जितना लोन का सैंक्शन करवाया था अगर उतना पे करके आपको क्लोज करना है तो आप बताइए, तो आई कैन डू दैट फॉर यू, बिकॉज एज एन एक्सेप्शन वी हैव डन इट फॉर मेनी हु हैड टेकन लोन्स फ्रॉम प्रैग्मेटिक। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियर कट मैं आपको चीजें बताता हूँ। जो चीज ईमेल पे लिखी है ना, दैट्स वेरी ट्रू कि मेरे को ये रिफंडेबल डिपॉजिट बोल के पैसा जमा कराया था। देयर वाज नो कंसर्न स्टेटिंग दैट कि देयर इज अ लोन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, मेरे को कोई एग्रीमेंट ऑन द स्पॉट साइन नहीं करवाया, कोई एग्रीमेंट शोकेस नहीं करवाया कि भाई ये लोन है इतना आपको पे आउट कर। देयर वाज नो सच काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन। मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मेरे को कुछ अता पता नहीं था। बाद में पता चल रहा है कि भाई आपको पैसे देने हैं जब टीम कॉल कर रही है। गौरांग जी, रजिस्टर्ड ईमेल पे सारी डिटेल्स सर मेरे पास आज तक नहीं, वेलकम कॉल आई हुई है सर। नहीं सर, आप डिनाई करते हो, देन इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट सर। सर मेरे पास तो मेल ही नहीं आई ना सर, दिक्कत यही चीज की है। कॉल गया है सर आपको 24 मार्च को 2022 में सर, आपको गई थी सर, रिकॉर्डेड है मेरे पास। नहीं भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग से भेजिए मेरे को। और 36,500 नहीं सर, हमारे पास है सारी डिटेल्स। हाँ, क्योंकि 36,500 रुपए जो लिए मेरे से, दैट वाज अ रिफंडेबल डिपॉजिट। नो वन टोल्ड, लेकिन किसने लिए ये आपने नहीं पता करवाया सर। प्रैग्मेटिक लीडर, सी माय सोल कम्युनिकेशन वाज विद द प्रैग्मेटिक लीडर, सिंपल। मेरे लिए 5, आई डोंट नो 5, आपने ना मेरे से कांटेक्ट किया ना मैंने आपसे कांटेक्ट किया, एम आई राइट? सर कांटेक्ट तो है सर, मैं देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स अटैच्ड है सर। नहीं, माय क्वेश्चन, जब हमने लोन दिया था सर, मेरा सवाल क्या है इस बारे में? मेरा सवाल समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मैंने आपको कांटेक्ट किया 5 को कि मेरी एप्लीकेशन आपके पास विद प्रैग्मेटिक, राइट? तो यही मैं बोल रहा हूँ, कोर्स लेते हो, कोई सर्विस लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, देयर इज अ फाइनेंस हु कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू अग्री थ्रू एन ओटीपी, हाँ आई एम ओके टू डिसबर्स दिस लोन बेस्ड ऑन एनी स्कीम दैट यू माइट हैव अप्रूव्ड योर लोन ऑन। अरे सर ये बता दीजिए, मिल नहीं रही है तो आप सर्विसेज और फाइनेंस को मतलब मिक्स कर रहे हैं सर। नहीं, ये यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए सर्विसेज मिल नहीं रही क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इवन। अच्छा तो एक चीज मेरे को बताइए, why it was promised to me stating that कि 36,500 is the refundable fees, not a down payment? तो सर ये किसने प्रॉमिस किया था? मेरे पास तो राइटिंग में प्रूफ है। तो ये किसने सर? प्रैग्मेटिक है, हाँ बिल्कुल है। सो इट वाज नॉट डाउन पेमेंट। प्रैग्मेटिक को क्वेश्चंस करिए ना, देखिए नहीं कर रहे, इसीलिए मैं आपको बताऊं। मतलब सी इट्स बोथ दी पार्टीज आर इक्वली। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक हाँ ठीक है, आप ईमेल का रिप्लाई करिए, देन देखता हूँ फिर मैं आगे, क्योंकि दैट्स ओनली ऑप्शंस, बिकॉज
समवेयर थिंग्स आर डिफॉल्ट और कोई जी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर गौरंग जी अगर कभी भी आपको लगे कि मैं केवल लोन अमाउंट देके क्लोज करना चाहूंगा, टू कॉन्टैक्ट ग्रीवांस टीम बिकॉज वी एज वेल एज अ कंपनी वांट टू रिजॉल्व दिस क्वेरीज एंड वी डू नॉट वांट कस्टमर्स टू सफर whether CIBIL gets hampered due to this issue because it's a service part issue which you might pursue it in a different level if you want to pursue it, sir. But finance part we are always ready to help. सर आप पैसा लीजिए ना, प्रैग्मेटिक से लीजिए ना, मेरे से पैसा क्यों ले? सर तो मैं वही बता रहा हूँ ना, देखिए अभी करंटली अगर आपने लीगली कोई केस किया है एग्जांपल, तो आपको कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगी कि ये पैसा रिफंड होगा प्रैग्मेटिक। अगर आपको ऐसा बताती है कोर्ट कि ये 5 दे देगा और 5 प्रैग्मेटिक से लेगा, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो फिर वील हैव टू ऑनर दैट पर्टिकुलर जजमेंट, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस को टाइम लगता है। तो इन द मीन टाइम सर, अगर इफ यू आर ओके विद द CIBIL गेटिंग इम्पैक्टेड ऑन ऑल, वो आपका 4 महीने, आई कैन नॉट परस्यू इन दैट। इतना दिन देखो वो वाली चीज है, अब एक इंसान ने 1 का मर्डर किया है, 10 का, फांसी तो उसको होनी है। आपने 6 महीने की सिविल मेरी खराब कर दी, साल भर की खराब कर दी, 6 महीने और खराब हो जाएगी। सो व्हाट इट इज, मतलब खराब तो है ही है। मतलब आपने वो पहले से ही शुरू में मेंटालिटी बना दी, अब इसमें मैं क्या करूँ? आई होप यू समझ रहे होगी इस चीज। इफ अगर कोई प्रोटोकॉल या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कोर्ट का, तो ये टाइम लगेगा सर। नहीं इसीलिए बस आपको बताया, बाकी सर आपका डिसीजन, ठीक है सर। तो मैं 1,28,000 तो पैसा तो है नहीं, दैट्स अ वेरी थिंग बिकॉज वॉट एवर दे हैव डिलीवर्ड और वॉट एवर इट इज, क्योंकि डिलीवर तो पूछो ही मत ही, इट्स ऑल अबाउट प्लान हाउ दे हैव डन इट। उसकी भी चीजें हैं हम लोग मेरे पास, वॉट एवर दे हैव डन इट। ठीक है कोई परेशानी नहीं, बट अगर कभी भी इशू कुछ हो आपको एड्रेस करनी चाहिए। मैं एज ऑफ नाउ आपको अग्रीमेंट और KFS। आपका नाम क्या है? सर फेनिल, आई एम फ्रॉम द ग्रीवांस टीम। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन। अच्छा जी, तो इसमें ये भाई बोल रहे हैं कि हम प्राइवेसी इशू की वजह से हम कौन से अकाउंट नंबर वगैरह सब नहीं दे सकते। चलो ठीक है, आप अकाउंट नंबर वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन अमाउंट कौन सा डेट में आपने डिस्बर्स किया वगैरह ये तो दे सकते हैं ना। तो ये भी इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। ये किस तरह से फैलेसी खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं अगले वीडियो में ना, मेरा थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं काम की वजह से ना थोड़ा ये इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो अब अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं इनका पूरा कच्चा चीटा खोलूंगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट का नहीं, मैं सारे स्टूडेंट की है ना सारी डिटेल में आपको पूरा ऑनलाइन करके बताऊंगा। चले ठीक है।